आप यूपी में जाएंगे, आपके पॉकेट में अगर पैसे नहीं है ना, आपको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पर। आप यूपी में जाएंगे, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आपको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पे। आप यूपी में जाएंगे, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप यूपी में जाएंगे, आपको जो लोकल फैसिलिटी मिल सकती है बिहार में, मान लीजिए कि आपका कोई नोन टू है, आप डॉक्टर सतीश को जानते हैं या डॉक्टर प्रभात नोएल के किसी। मेरा रिक्वेस्ट है सब सिवान वासी, गोपालगंज, छपरा वासियों से कि भाई जब पेट में दर्द हो तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि गैस हो गया है, आज भूजा खा लिए तो आज पकौड़ा खा लिए, गैस हो गया ठीक है, वो गैस ही होगा, लेकिन फिर भी जब पेट दर्द आराम नहीं हो रहा हो तो एक ईसीजी जरूर करा लें। अगर हम बात कर लें और ख़ास करके सिवान या गोपालगंज के लिए, तो ज़्यादातर लोग इमरजेंसी में गोरखपुर की तरफ रुख करते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो भी फैसिलिटी हमको लेना है वो गोरखपुर में मिल जाएगा, चाहे वो डॉक्टर की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जिस तरीके से पटना में बड़े बड़े डॉक्टर्स और बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे मरीजों की जो सेवा की जा रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से वहाँ पे बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज भी हो रहा है, बस ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और पटना में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनका देखा जाए तो ख़ास करके मरीजों से जो रिश्ता होता है वो एक अलग होता है। और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार के एक बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रभात, चूँकि हार्ट स्पेशलिस्ट थे, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश लेवल पे, एशिया लेवल पे वो एक एशिया फेम के एक बड़े डॉक्टर थे, जिनके निधन के बाद देखा जाए तो देश को स्वास्थ्य सेवाओं में खास करके हार्ट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी। और उस क्षति को पूर्ति करने के लिए शायद कि आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया वो चीज़, इसलिए क्योंकि जितना बड़ा वो क्षति हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक बड़े संस्था को बनाया और उस संस्था में जिस तरीके से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके साथ, वो आज भी उस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। अब सवाल है कि वो कहाँ दे रहे हैं, तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल पटना की, जहाँ पे आपको हर वो सुविधा मिलती है जिसके लिए आप गोरखपुर या अन्य जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे साथ जो खास मेहमान बैठे हुए हैं, ये इत्तेफाक कहिए कि आज सिवान में वो आए हुए थे डॉक्टर सतीश, जो कि देखा जाए तो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल के ये चेयरमैन हैं और सिवान में इत्तेफाक से आए हुए थे। मैं इनसे वहाँ की सुविधा और ख़ास करके वहाँ की जो व्यवस्था है इसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इत्तेफाक है कि आज तक सिवान आए हुए थे। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर। जो आपका हॉस्पिटल है खास करके डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल, वहाँ की व्यवस्था को हम समझना चाहते हैं, और जो लोग भी यहाँ से गोरखपुर जाते हैं क्या वो सुविधाएं पटना में मिलती हैं या आपके हॉस्पिटल में है या नहीं है, इसके बारे में सर हम जानना चाहेंगे। जी, तो पहले मैं अपना संक्षिप्त में अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार सिंह है और मेरी 10वीं और 11वीं तक की पढ़ाई यहीं सिवान डिस्ट्रिक्ट से हुई है। तत्पश्चात मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया, उसके बाद मैंने अपना MD एम्स दिल्ली से किया, और वहाँ से करने के बाद ये जब कोविड में सब चीज़ ये हुआ, प्रभात सर जो हमारे बहुत ही प्रिय और चर्चित कार्डियोलॉजिस्ट थे और सबसे पहले एंजियोप्लास्टी के दाता भी बोले जाते हैं बिहार में, तो उस दौरान हमने सोचा कि सर के नाम पे, सर के मेमोरी में एक हॉस्पिटल बनाएं जो कि ऐसी ट्रीटमेंट दे जिसके चक्कर में कोविड में बहुत सारे लोगों का देहांत हुआ और जो स्पेशली इमरजेंसी केयर था। तो उसको सपना लेकर हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट को अपने गोद में लिए थे, 4 नहीं 5 डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट भी एक था, जहाँ पे हमने इमरजेंसी और जो भी ट्रॉमा का पेशेंट आता था उसको कैसे ट्रीट करें उसका एक प्रोटोकॉल बनाया, उसका सिस्टम बनाया। और फिर 1 साल बाद जब ये हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट होने लायक आया तो हमने इसको इनोग्रेट किया, जो 22 दिसंबर 2022 को 4 दिसंबर 2022 को इनोग्रेट हुआ था, जिसको इनोग्रेट करने के लिए हिंदुस्तान में पहली बार किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डायरेक्टर आके इनोग्रेट किया था, जो रणदीप गुलेरिया साहब उस टाइम एम्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने आके इसका इनोग्रेशन किया था। तो एक फेस था उनको कि हमारे लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं आपको इस सर्विसेज के बारे में बता दूं। हाँ, पहले टीम के बारे में बता दूं कि इसमें मैक्सिमम हम लोग एम्स दिल्ली के यंग लोग, यंगस्टर थे जो कि फंडामेंटल बोर्ड मेंबर हैं, डायरेक्टर्स हैं वहाँ के। मैक्सिमम जो इमरजेंसी केयर और क्रिटिकल केयर हम लोग संभालते हैं एम्स की ही टीम है। तो उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसमें वो दिन हो, रात हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई मैटर नहीं करता है। जो हमारा प्रोटोकॉल है वो निरंतर चलते रहता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा आप रात में भी हार्ट अटैक लेकर जाएंगे, आप ब्रेन का स्ट्रोक लेकर जाएंगे, आप इंजरी ट्रॉमा हो गया है,
रोड एक्सीडेंट हो गया है, कोई जहर खा लिया है, सांप काट लिया है, बिच्छू काट लिया है, और दुनिया की कोई भी बीमारी बच्चा जब से जन्म लेता है, जिसको नीकू बोलते हैं, रखा जाता है, और जब अब बूढ़े लोग बीमार पड़ते हैं उसको जीरियाट्रिक आईसीयू बोला जाता है। तो आप हेड से लेकर टो तक सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं और वेल प्लान्ड वे में उनका ट्रीटमेंट होता है कंसल्टेंट के थ्रू। लेकिन सर एक चीज़ हम यहाँ मतलब अब मैं आपने एक बात बोली थी कि गोरखपुर लोग क्यों जाते हैं, जी बिल्कुल, हाँ। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो पहले मैंने सर्विसेज बता दिया आपको। देखिए, गोरखपुर जाने का एक तो मेंटल ये बन चुका है कि गोरखपुर नज़दीक है, मेंटलिटी बन चुकी है। मैं आपको सिवान की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन मैं गोपालगंज की बात कर रहा हूँ। अगर आप गाड़ी दोनों जगह से एक साथ स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको 2.5 घंटा 3 घंटा वहाँ भी जाने में लगेगा और वहाँ भी जाने में लगेगा, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ बहुत लोग एक पेशेंट के साथ ना सीरियस अटेंडेंट जो होते हैं 1-2 होते हैं। दूसरी क्या चीज़ है कि एक लॉबी है गोरखपुर साइड के, एक लॉबी है जो कि निरंतर सिवान एंड गोपालगंज स्पेसिफिक जो बॉर्डर एरिया है उस पर काम करती है। ओके, जो आपको कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पटना के मुकाबले गोरखपुर का बहुत ज़्यादा है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट भी पटना का। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि इतने बड़े स्टेट का कैपिटल एक छोटे से गोरखपुर सिटी से कम होगा ट्रीटमेंट में? तो ट्रीटमेंट में, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूँ तो जहाँ जितना कंपटीशन होता है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट उतना कम होता है। आप आइए पटना में, आपके पास मेदांता भी है एक से एलिट क्लास के लिए, आपके पास रूबन भी है, हम है, यूनिवर्सल है, फोर्ड है। तो एक से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर बाहर से बिहारी डॉक्टर्स आ रहे हैं अच्छे काबिलियत वाले और ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये तो कभी नहीं सोचना है कि एक बाईपास का लोग कंसेप्ट लगा लिए कि बाईपास में जाएंगे। तो भाई आपको नॉलेज नहीं है, इसका जिम्मेदार आप खुद हैं। आप मोबाइल हाथ में लेकर चलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इतना सारा एडवर्टीजमेंट आता है, आप डालिए नाम डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल का, बेस्ट डॉक्टर कौन है, आप मेदांता में ही जाइए, आप प्रभात में ही जाइए, जरूरी नहीं है मेरे में जाइए, आप यूनिवर्सल में चले जाइए, आप रूबन हॉस्पिटल में चले जाइए। तो ये क्या कोई रैकेट चल रहा है क्या? जैसे आपने बताया कि एक मेंटलिटी बन चुकी है, तो सच में ये मेंटलिटी है या कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो एक मतलब कॉर्पोरेट का एक बड़ा एक चक्कर है क्या इसमें? एक नेक्सस है, उसमें डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जाना भी नहीं चाहिए। और नेक्सस का यही काम होता है, कोई भी नेक्सस जो होता है एक अच्छे काम के लिए, एक बुरे काम के लिए होता है। तो अच्छा काम का नेक्सस जो होता है, जो हम लोग सोसाइटी में वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एक बुरा नेक्सस होता है कि उसको उससे नहीं मतलब है, एक टारगेट दिया है तो उसको फुलफिल करना है। हाँ, देखिए समझने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप यूपी में जाएंगे, आपके पॉकेट में अगर पैसे नहीं है ना, आपको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पर। आप यूपी में जाएंगे, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आपको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पे। आप यूपी में जाएंगे, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप यूपी में जाएंगे, आपको जो लोकल फैसिलिटी मिल सकती है बिहार में, मान लीजिए कि आपका कोई नोन टू है, आप डॉक्टर सतीश को जानते हैं या डॉक्टर प्रभात मेमोरियल के किस जानते हैं, आप एक बार फ़ोन कर देंगे पैसे नहीं है, मैं पेशेंट लेकर आ रहा हूँ, तो ये तो कभी नहीं होगा कि आपका पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा कि आपके पॉकेट में पैसे नहीं हैं तो ट्रीटमेंट रुकेगा। लेकिन आप गोरखपुर जाइए, आप बिना पैसे के जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। जहाँ तक टाइम की बात है, आपको बराबर टाइम लगता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है पब्लिक से कि बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है पटना में, जिसमें मैं भी अपने आप में हूँ, अपने आप में बोलता हूँ और हूँ भी, क्योंकि हम लोग एम्स की टीम है, हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। क्वालिटी में हम लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये मेंटलिटी कि गोरखपुर जाएंगे, अब आपको एग्जांपल तो इतना बड़ा इंटरव्यू दूंगा तो कोई देखेगा भी नहीं, इतना टाइम लोग देते भी नहीं हैं। अब आपको मैं बात बताता हूँ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस जो गोरखपुर में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, मरीज हमारे यहाँ रिटर्न होकर आता है अनगिनत। कि पेशेंट हेड इंजरी हुआ और वो गोरखपुर गया, 8 दिन रह गया, ऑपरेशन की ज़रूरत थी, ऑपरेशन नहीं हुआ, पैसे नहीं थे, फिर वो रिटर्न आकर बिहार आया। उसको आयुष्मान के थ्रू हमने किया अपने हॉस्पिटल में। आंत फट गई थी, बसंतपुर के पेशेंट थे हमारे, पूजा मिष्ठान की, कौन मिष्ठान के जानने वाले हैं हमारे, वो गोरखपुर कहाँ से चले गए थे, कोई उनको एम्बुलेंस से गोरखपुर लेके चला गया था। वहाँ पर रख के जब जाने की बारी आई तो मेरे पास कॉल आया, मेरे पास आए, हमने उनको ट्रीट किया। अच्छा सर, हम जान बचाए। चीज़ यहाँ समझना चाहेंगे, अब मैं ही नहीं, मेरे दर्शक समझना चाहेंगे कि एक यहाँ भी रैकेट चलता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि भाई यहाँ से भी कोई एम्बुलेंस वाला किसी को ले कहीं भी खड़ा कर देता है
और पैसे की उगाही की जाती है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स का कंप्लेन भी आया हुआ है, तो इसको कैसे आप देखते हैं, ज़रा इसको बताएं। देखिए अभी हम क्या बोले आपको, अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल का नंबर भी आप शेयर करेंगे इसमें, तो आपको उस जो नंबर दिया हुआ है उस पर तो आपको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर मान लिए कि प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल ने आपको ठगा, ठीक है, आप मेरे हॉस्पिटल में आए, हमने आपको ठग लिया, जैसे आप बोले, हम मान लिए कि हमने अपने ठग लिया, एक ही बार ना, बार बार तो नहीं ठग सकते हैं, हैं नहीं। और वो जो नाम है प्रभात, एक प्रभात थे, बड़ा ब्रांड, उनकी प्रतिष्ठा से नहीं खेल सकते हैं। और दूसरा जो नाम है हीरामती, मेरे मदर का नाम है, तो आप इस बात की गारंटी लेंगे कि आपको ठगा ठगी कभी नहीं आपके हॉस्पिटल की नहीं, मैं अमूमन इस तरह देखने को मिल रहा है। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं तो पहले अपनी ही बात करूँगा मैं, अब दूसरे पे आ रहा हूँ मैं। देखिए बॉस, आजकल के डेट में क्या है ना कि ट्रीटमेंट जो होता है कॉस्टली अफेयर हो गया है, ये बात आपको पता है, क्योंकि लिटिगेशंस भी बहुत हो गया है। पेशेंट के अटेंडेंट थोड़ी सी बात पे डॉक्टर को कोर्ट में लेके चले जाते हैं, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो टेस्ट नहीं कराता था वो टेस्ट कराना पड़ता है उसको, क्योंकि कोर्ट बोलती है कि भाई टेस्ट रिपोर्ट आप बिना कराए कैसे ट्रीटमेंट कर दिया आप, तो उसके क्लिनिकल स्किल को कोर्ट ने और लोगों ने ख़त्म करा दिया है। तब भी नहीं कराना है, उसको डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपने टेस्ट क्यों नहीं कराया, तो खर्च बढ़ने का है। जहाँ तक लूटपाट की बात है, देखिए कोई भी हॉस्पिटल जो एक डॉक्टर के द्वारा रन हो रहा है ना, वहाँ पे कभी ये चीज़ नहीं होगा, नहीं होता है। अब आप किसी ऐसे लोगों के हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, नाम है, तो वो क्या करेगा? डॉक्टर को हायर करके लोग बिठाए हुए हैं, वो बुलाएगा ऑन कॉल, है ना, एक बार कंसल्टेशन कराएगा और 10 दिन आप जो रहेंगे उन्हीं का कंसल्टेशन यूज करेगा, उसके बाद दोबारा वो नहीं बुलाने वाला है। डॉक्टर को एक बार फी दी जाएगी, लेकिन 10 बार उसके नाम पे फी लिया जाता है। तो ये तो आप भी पढ़े लिखे हैं, सब लोग आजकल इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, है ना। मीडिया पे से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई डॉक्टर है नहीं है, कौन सी फैसिलिटी है नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गवर्नमेंट का इतना स्कीम चल रहा है, आप लोग क्यों गोरखपुर जाते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। सर एक हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि सिवान से जो लोग भी जाते हैं, छपरा से या पटना से, कहीं से भी मतलब जाते हैं, ज़्यादातर हार्ट अटैक से केसेस जो जुड़े होते हैं, हार्ट अटैक से होते हैं, या इंजरी होता है, या बहुत सारे लोग हेमरेज कर जाता है, तो ऐसे मरीज के लिए क्या एक समय क्या होना चाहिए कि 2 घंटा 3 घंटे में वो आपके अगर पहुंच जा रहा है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। देखिए ये कुछ बीमारी जो होती है ना, वो उसको बोलते हैं हम लोग टाइम सेंसिटिव बहुत होता है। जैसे हार्ट अटैक हुआ, आपका स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, आपका इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन भी टाइम सेंसिटिव कंडीशन होता है, ट्रॉमा हुआ किसी को, वो भी टाइम सेंसिटिव कंडीशन होता है। तो देखिए इन केसों में क्या है कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ तो एक बड़ा मेरा रिक्वेस्ट है सब सिवान वासी, गोपालगंज, छपरा वासियों से कि भाई जब पेट में दर्द हो तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि गैस हो गया है, आज भूजा खा लिए तो आज पकौड़ा खा लिए, गैस हो गया ठीक है, वो गैस ही होगा, लेकिन फिर भी जब पेट दर्द आराम नहीं हो रहा हो तो एक ECG ज़रूर करा ले कहीं से भी। मेरे हॉस्पिटल का नंबर 555 है, कहीं हॉस्पिटल से रिस्पांस मिले या नहीं मिले, उस 555 पे हमेशा डॉक्टर 24/7 रहते हैं। आपको तुरंत ECG के रिकॉर्डिंग को बताएंगे कि आपको क्या है, नॉर्मल है कि सही है, गड़बड़ है। आपका नॉर्मल है तो ठीक है, गड़बड़ है तो भाई आपको दवा भी बताएंगे कि कम से कम ये दवा खाइए और जल्दी से जल्दी आप जहाँ पहुँच सकते हो वहाँ पहुँचिए। एक अवेयरनेस की, एक अवेयरनेस है। उसी तरह स्ट्रोक का है ना, जो पैरालिसिस मारता है उसका भी यही है कि अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड 3, 4, 5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। हार्ट अटैक का भी स्कोर है, आप बच तो सकते हैं, 12 घंटे बाद 13 घंटे बाद पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद की हालत जो होती है वो उसमें एक होता है कि हम लाश बन के जी रहे हैं और हर 20 दिन पे 30 दिन पे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, यही रह जाता है ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से डॉक्टर सतीश ने इस बात को कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बस एक कन्फ्यूज़न रहता है और दिमाग में ये बात बैठ गया है कि हम अगर गोरखपुर जाएंगे तभी बच पाएंगे। शायद ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी हो सकती है। जिस चीज़ को इन्होंने गिनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, मरीज़ तो वहाँ पहुँचा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं जो मरीज़ के पास पैसे नहीं है। अब वहाँ अगर आप यहाँ पे रहेंगे, पटना में रहेंगे या अपनी लोकेलिटी में रहेंगे तो उसका बेनिफिट मिलता है। अब सवाल है कि जिस तरीके से सिवान या गोपालगंज के लोग इस तस्वीर को देख रहे हैं, जाहिर है कि आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इस कंपैरिजन में
बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम उनका दिमाग काम नहीं करता है। तो कुछ नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर डायल भी कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ जानकारी अगर आपको लेना है, खास करके जिस तरीके से डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है इसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में एक अपना जो है कि इसमें कुछ मैंने पॉम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं और बाकी का जो है कि सुविधा का इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये चूंकि इमरजेंसी के लिए मैंने बताया, बाकी के लिए तो आप खुद जो है कि स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता में आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, आप जज कर सकते हैं। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।